बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड के उस अभिनेता के बारे में जिसकी एक ज़माने पर अलग लेवल पर बॉलीवुड में रेपुटेशन थी। आज हम बात करेंगे 90 के दशक के सुपरस्टार गोविंदा के बारे में। 90 के दशक में गोविंदा के नाम की तूती बोलती थी। हर कमर्शियल फिल्म मेकर उनके साथ काम करने के लिए हमेशा एक्साइटेड रहता था। कॉमेडी हो या ट्रेजेडी, एक्शन हो या रोमांस, हर जॉनरा में गोविंदा छाए हुए थे। तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ जो गोविंदा का नाम एकदम से बॉलीवुड के गलियारों से गायब हो गया। दरअसल गोविंदा जब अपने खुमार पर थे तब उस टाइम उनके ऊपर कई तरह के सीरियस एलिगेशन लगे कि वो टाइम पर नहीं आते। उनकी कुछ ऐसी हरकतें रहीं जिस वजह से बॉलीवुड वाले उनसे दूर होते चले गए। ऐसी ही एक घटना हुई 1998 में जब गोविंदा की एक फिल्म रिलीज हुई थी अचानक। इस फिल्म में एक सीन यॉट पर शूट होना था और शॉट था सुबह का, पर गोविंदा की रेपुटेशन ऐसी थी कि वो दोपहर से पहले सेट पर आते ही नहीं थे। ऐसे सुबह की दोपहर करते करते 15 दिन निकल गए। तब डायरेक्टर नरेश मल्होत्रा और प्रोड्यूसर विजय गलानी ने हाथ जोड़े कि हे चीची प्रभु, बस एक सुबह टाइम पर आ तो जाओ, लंच से पहले ही आपको फ्री कर देंगे, पर देवता प्रातः काल में दर्शन तो दे दो। गोविंदा ने जवाब दिया, अरे ऐसी बात, तू बोल कब आ जाऊं? नहीं तू बोल कल सुबह आ जाऊं? अच्छा एक काम कर, मेरा इधर ताज में एक रूम बुक कर दे, मैं घर जाऊंगा ही नहीं, यहीं रुकूंगा, सुबह सुबह तेरे सेट पर आ जाऊंगा। फिर क्या था, डील डन हो गई, रूम बुक कर लिया गया। नेक्स्ट मॉर्निंग 7 बजे से शॉट की तैयारियां स्टार्ट हुई। सुबह तकरीबन 9 बजे तक मनीषा कोइराला भी आ गई। 10 बजे तक चीची भैया यानी कि गोविंदा का वेट किया गया। उसके बाद खुद प्रोड्यूसर विजय गलानी गोविंदा को लेने के लिए होटल ताज तक पहुंच गए, पर वहां जाकर मालूम पड़ता है गोविंदा तो रात में यहाँ आए ही नहीं, रूम तो बस ऐसे ही बुक रहा। उन्होंने गोविंदा के घर जुहू जाने की ठानी। वहां गोविंदा मिले और बोले मैं तेरी शूटिंग के लिए आ रहा हूँ, लेकिन तब तक समय 1 के आसपास हो गया था। डायरेक्टर ने अर्ली लंच अनाउंस कर दिया। फिर 2 बज गए, फिर 3 बज गए और ऐसे ही टाइम निकलता गया। प्रोड्यूसर खुद सेट पर आ गए तो पता चला कि गोविंदा रास्ते में कहीं और खिसक गए हैं। अब शाम के 4 बजे थके हारे क्रू ने आखिरकार पैकअप कर दिया और सब लोग अपने अपने घर चले गए। इसी क्रू में से एक टीनू वर्मा थे। इन्होंने देखा कि चौपाटी पर विल्सन कॉलेज के बाहर बहुत जबरदस्त क्राउड इकट्ठा है। अब जाना तो पता चला कि यहाँ पर अंदर शूटिंग चल रही है और शूटिंग में गोविंदा जबरदस्त डांस कर रहे हैं। टीनू वर्मा का कहना है कि जैसे ही गोविंदा की नजर उन पर पड़ी, गोविंदा अंदर खिसक लिए। अपनी फिल्मों की ही तरह असल जिंदगी में भी एक से दूसरे झूठ पर कूदना और भागम भाग करना, इसकी टोपी उसके सर पहनाना गोविंदा का पसंदीदा काम था। ये हम नहीं, ये बॉलीवुड वालों का कहना था। जब ज्यादा जानकारी जुटाई तो पता चला कि उस रोज वो विल्सन कॉलेज में डेविड धवन की मूवी बड़े मियाँ छोटे मियाँ का गाना शूट कर रहे थे। ये ऐसी फिल्म थी जिसमें स्टार ऑफ द मिलेनियम यानी अमिताभ बच्चन के होते हुए भी उनके को स्टार गोविंदा दर्शकों की सारी तारीफें ले गए। पर कास्ट और क्रू के लिए असली हीरो अमिताभ बच्चन ही थे। नहीं, इसलिए नहीं कि वो सीनियर एक्टर थे, बल्कि इसलिए कि वो टाइम के इतने पाबंद थे कि कभी किसी को इंतजार ही नहीं करवाते थे। अमिताभ बच्चन के लिए तो आज भी ये कहा जाता है कि अगर 10 बजे का शूट है तो सबसे पहले सेट पर वही हाजिर मिलते हैं। आज भी को स्टार्स के साथ रिहर्सल कर लेने में उन्हें कोई भी हिचक नहीं होती। अब दूसरी ओर गोविंदा ने ना समय की कद्र की, ना ही अपने साथी कलाकारों की, और ना ही डायरेक्टर प्रोड्यूसर को कुछ समझा। अब वक्त देखिए कैसा पलटा कि हर जगह छाए रहने वाले गोविंदा को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का निमंत्रण तक नहीं मिला। वहीं अमिताभ बच्चन आज 81 साल की उम्र में भी पूरी टीवी पर छाए रहते हैं। खैर अभी कुछ दिनों पहले ही नई वाली बड़े मियाँ छोटे मियाँ का ट्रेलर आया है। इसमें अक्षय और टाइगर बिना सिर पैर के डायलॉग्स के साथ में एक्शन कर रहे हैं। अक्षय एक्टिंग के मामले में गोविंदा से कमी होंगे, पर समय की सही कीमत समझना उन्हें बहुत आता है। तभी देखिए लगातार 7 फ्लॉप देने के बाद भी अक्षय कुमार की 7 और फिल्में रिलीज के लिए लाइन लगाए खड़ी है। बहरहाल बचपन में गोविंदा की फिल्में देखकर हंसी से लोटपोट होने वाले आज जब उबला हुआ मुंह लेकर गोविंदा को ऑनलाइन गेमिंग ऐप या फिर जालिम लोशन का विज्ञापन करते देखते हैं तो थोड़ा सा दुख तो होता ही है, पर साथ में ये भी समझ में आता है कि समय और रिश्ते की कद्र करना बहुत जरूरी है। ये दोनों ही बहुत कीमती हैं। इनकी कद्र नहीं की तो कहीं के नहीं रहेंगे। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है और ऐसी ही फिल्मी दुनिया की कई फेमस स्टोरी सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली स्टोरी में।